नेता भी जुमलेबाज, सांसद भी जुमलेबाज, विधायक भी जुमलेबाज। यानी ये किसानों का आय तो दुगना तो कर नहीं पाए, लेकिन किसानों का मुसीबत दुगना कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं BA न्यूज़ 365 बहुजन की आवाज़। और आज हम बात कर रहे हैं अपना दल कैमरावादी के प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच राजेश पटेल जी से। आइए दोस्तों, हम इनसे पूछते हैं कि आज जिला कार्यालय वाराणसी पे बहुत सारे किसानों के साथ यहाँ पे आए हैं। तो सर, आप आज क्या मतलब आप लोगों का मांग है और आप यहाँ कैसे आए हैं? आज बनारस में वैदिक सिटी, काशी द्वार, वर्ल्ड एक्सपो सिटी के तहत जो है कि किसानों का ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है। यह जो है कि मैं वाराणसी संसदीय क्षेत्र के प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जब इस देश में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना, जब 2013 का कानून बना तो यह किसानों की ज़मीन अधिनियम 1965 के तहत जो निष्प्रभावी है उससे क्यों मतलब कि लिया जा रहा है। यहाँ के किसानों के साथ जोर ज़बरदस्ती किया जा रहा है। बताइए, जब 2013 के कानून को बनने में 2 वर्ष लगे थे, 15 घंटा सदन में बहस हुआ, संसद में 235 में से 216 भारी बहुमत के साथ यह 2013 कानून पास हुआ, 14 में लागू हो गया और 1/14 में लागू हो गया। तो यहाँ बनारस में जो ज़मीनें अधिग्रहण किया जा रहा है, तो अभी जो ये क्यों जो है कि अधिनियम 1965 के तहत किया जा रहा है, या किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है सर, और आज उसी के विरोध में यहाँ पे महिलाएं, किसान हज़ारों की संख्या में आई हुई थी जिलाधिकारी महोदय जी को पत्र देने के लिए। तो ये सरकार जो है तो नारा दे रही है और सरकार चिल्ला भी रही है कि हम किसानों के आय को दुगना कर रहे हैं। नहीं, ये किसानों का आय तो दुगना तो कर नहीं पाए, लेकिन किसानों का मुसीबत दुगना कर दिए। जी, मुसीबत दुगना कर दिए। देखा जाए तो किसानों के जो खाद, बीज, तेल, बिजली, पानी, जो कृषि यंत्र हैं, उस पे से सब्सिडी जो मिलता था, उस सब्सिडी ख़त्म करके उस पर टैक्स लगा दिए, वो महंगा कर दिए। आज जो किसानों का यूरिया 50 kg का आता था, उसमें 5 किलो कटौती करके 45 कर दिए। उसके बाद जो है कि वो भी 45 से 40 कर दिए। ये दुगना कहाँ कर रहे हैं? ये तो काट करके किसानों का जो 50 किलो की बोरी यूरिया की जो 40 किलो कर दिए। दाम में कटौती नहीं कर रहे हैं, दाम वही है। सर, आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के किसान से परेशान हो चुकी है और त्रस्त हो चुकी है। एकदम पूरा देश इस जुल्मेबाज से परेशान है। इन्होंने 2014 में कहा था कि हम किसानों को उचित दाम देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, और गरीबों के लिए गरीब महंगाई पे लगाम देंगे। अच्छे दिन आएंगे, कुछ नहीं हुआ। क्या आप इस टाइम पे 2024 में चुनावी लोकसभा का नज़दीक आ गया है, हाँ, तो क्या पूरे देश के किसान को आप संदेश देना चाहेंगे कि इस चुनाव में वो अपने हक अधिकार के लिए इस सरकार के खिलाफ लामबंद होंगे? क्यों? किसान इस बार पूरे देश के, बनारस के किसानों ने वोट देकर सांसद बनाया, देश के किसानों ने वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाया। आज यही किसान के खिलाफ जो भी सदन में नीतियाँ बनती हैं, किसानों के खिलाफ बनती हैं। 3 कृषि बिल कानून लाया गया था किसानों के खिलाफ। किसानों ने लगभग, हम उसमें हमारे 900 किसान शहीद हुए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे। आज मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि यह जो सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। इस बार इस सरकार को पूरा किसान एक होकर के उखाड़ फेंकने का काम करे। और ये आप लोगों की किसान की लड़ाई क्या आगे और चलने वाली है? हाँ, किसान की मजबूती से आप लोग लड़ेंगे? एकदम आखिरी चुनाव के टाइम पे ही आप लोग? नहीं, चुनाव के टाइम पे नहीं। अभी मैं बताता हूँ कि रिंग रोड का जो अधिग्रहण हुआ था, 13 महीने तक किसानों ने बैठा था, धरना लगाकर, कैंप लगाकर धरना दिया था। जाड़ा गर्मी बरसात कुल बीत गया, तब भी किसान नहीं भागा। आज उसी जो भूमि अधिग्रहण हुआ था रिंग रोड का, उसी किसानों का दोबारा जो है कि ज़मीन
वैदिक सिटी में लिया जा रहा है। बताइए कितना बड़ा जो है कि अन्याय हो रहा है किसानों का। एक ही किसान का दो बार जो है कि भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। गांव उजड़ेंगे, कहाँ जाएंगे किसान? सीलिंग में भी किसानों का जमीन। इस आंदोलन में कुछ हमारे ऐसे जो बुजुर्ग माताएं और महिला हमको मिले, उनसे भी हम लोगों ने हमने बात किया उनसे, तो वो बता रहे थे कि सरकार और यहाँ के उस टाइम तत्काल जो जिलाधिकारी थे, रिंग रोड फेज 1 में कुछ समझौता के तहत कुछ पैसे देने की बात थी, कुछ करोड़ 337 करोड़ ऐसा कुछ। जी क्या आप लोगों को मिला या उस जी किसानों को मिला? हाँ, मैं बता रहा हूँ। चंदौली लोकसभा के सांसद थे महेंद्र नाथ पांडे जी, अनिल राजभर मंत्री जी थे, उस समय अजगरा के विधायक जी थे, डीएम साहब थे, कप्तान साहब थे, एसएलओ के अधिकारी थे और पूरे किसान थे, प्रभावित किसान थे। उनके बीच इसी सर्किट हाउस में हॉल में मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में महेंद्र नाथ पांडे ने कहा था कि मैं किसानों रोड बनने दो, मैं 337 करोड़ रुपया NHAI के जो नितिन गडकरी जी से पास करवा करके सरकार मेरी उत्तर प्रदेश में है, प्रदेश से हम अप्रूवल करा करके किसानों को 337 करोड़ रुपया दिलवाएंगे। इसी शर्त पे वो रिंग रोड का पे काम लगा, लेकिन आज किसानों के साथ छलवा हुआ है। वो 337 करोड़ रुपया आज भी रिंग रोड के जो किसानों से वादा किए, जो लिखा पढ़ी में पेपर है, आज तक नहीं मिला। आज उन्हीं किसानों का फिर वैदिक सिटी में जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। ये इतने दिन हो गए, नेता भी जुमलेबाज, सांसद भी जुमलेबाज, विधायक भी जुमलेबाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।